सो गाइस, अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड नंबर 77 मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड्स में से एक है, क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ एक्शन के ऊपर फोकस किया गया है बल्कि इमोशन, ड्रामा और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी। अब इन सब पे एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दी वंडर बॉय ज़ीक येगर से। अब ज़ीक येगर एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे कि काफ़ी अटैक ऑन टाइटन फैंस हेट करते हैं, क्योंकि उसने अरविन स्मिथ और स्काउट मेंबर्स को मारा था। लेकिन इसियामा ऐसी ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि जिस कैरेक्टर से आपको सबसे ज़्यादा नफरत है उसके लिए भी आपको कभी ना कभी रूट करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से ज़ीक एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है। मैं उसे टॉप 3 AOT कैरेक्टर्स के अंदर ज़रूर इंक्लूड करूँगा। वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों है इसके ऊपर तो मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया में जब कभी भी कोई भी नॉर्मल सिचुएशन चल रही हो और ज़ीक वहाँ पे मौजूद हो, तो उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मिनटों में उस नॉर्मल सिचुएशन को एबनॉर्मल कर सकता है। जब से ज़ीक का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से लेके अब तक हर कुछ एपिसोड के बाद ज़ीक कुछ ना कुछ एक बड़ा कांड करता है, और जैसे ही लगता है कि उसने अपने सारे पत्ते खेल दिए हैं तभी उसका ट्रम्प कार्ड निकलता है। अब इसी एपिसोड को देख लो, पैडीज आइलैंड के पास कमबैक करने के कितने चांसेस थे। मार्ले का पंजा पैडीज आइलैंड के बिल्कुल गले पे था और इंतज़ार था तो बस फिनिशिंग ब्लो का, लेकिन तभी एक आदमी, सिर्फ एक आदमी आता है और पूरी बाजी पलट के रख देता है। ज़ीक येगर अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब क्रिकेट की एनालॉजी से अगर मैं बताऊं तो ज़ीक येगर एक ऐसा प्लेयर है जो कि 6वें या 7वें नंबर पे बैटिंग करने आता है और वो उस पोजीशन से भी किसी भी टीम को मैच जिता सकता है। और वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि उसके टाइटन शिफ्टर में उतनी दम नहीं है कि वो ज़्यादा ब्लोज को सर्वाइव कर पाए, इसीलिए वो मैदान में कूदता ही नहीं है, स्टेडियम के बाहर ही खड़ा होता है और एक के बाद एक डायरेक्ट हिट मार के मार्ले के विकेट गिराता जाता है, वो भी विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, विदाउट एनी एफर्ट। पहली बॉल पे एयर बैलून आउट, दूसरी बॉल पे पीक आउट, तीसरी बॉल पे मार्ले के सोल्जर्स आउट, चौथी बॉल पे जॉ टाइटन आउट, पांचवी बॉल पे रेनर आउट। इससे पहले कि वो मार्ले को ऑल आउट कर पाता, पीक उससे ही बड़ा गेम खेलती है और मैकगेथ उसे निशाना लगा के नीचे गिरा देता है, जिसके बारे में बात करेंगे वीडियो के सबसे लास्ट में। अब ज़ीक की थ्रोइंग स्किल के बिना मुझे नहीं लगता कि पैडीज आइलैंड कैसे भी करके सरवाइव कर पाता, ना ही वो एयर बैलून को निशाना लगा पाते, और ये तीनों टाइटन शिफ्टर एरन को ओवरपावर करके फाउंडिंग टाइटन को तो अपने साथ ले ही जाते, बल्कि हो सकता है कि पैडीज आइलैंड का भी नाम और निशान मिट जाता। अब ज़ीक की तारीफ में मैं बिल्कुल एक लास्ट बात बोलने जा रहा हूँ। अटैक ऑन टाइटंस की स्टोरी लाइन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मार्ले वर्सेस पैराडीज आइलैंड की लड़ाई है, जिसमें कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले पैराडीज आइलैंड को पेलता है, उसके बाद मार्ले को पेलता है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार, और उसके बाद भी वो जिंदा है। सिंपली अनबिलीवेबल। सिर्फ ज़ीक ही ऐसे स्टंट पुल ऑफ कर सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एपिसोड के दूसरे एस्पेक्ट की, जो कि है इमोशंस। अब जहां एक तरफ सर्वाइवल के लिए वॉर चल रही है, एक से एक ज़बरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिल रहे हैं, इतने केओटिक एटमॉस्फेयर में भी इसियामा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं करते। अब इतनी ज़बरदस्त वॉर के बीच में भी 2 ऐसे इमोशनल मोमेंट्स हैं जो कि टोटली स्टैंड आउट करते हैं। पहला है नाइल का फाल्को को अपने दुश्मनों को लौटाना, उन लोगों को लौटाना जो कि उन्हीं के ही आइलैंड पे हमला करके उन्हीं के ही लोगों को मार रहे हैं, इस आइडियोलॉजी के साथ कि इसमें बच्चों की क्या गलती है। और दूसरा है गाबी का मेल्टडाउन। मतलब किसने एक्सपेक्ट किया था कि गाबी जैसी बॉर्डम ब्रेन वॉश लड़की कभी ये एक्सेप्ट करेगी जो उसने किया। उसके सामने कितने सारे मोमेंट्स थे, सच्चाई उसके सामने थी, लेकिन इतने टाइम से वो रेजिस्ट करती हुई आ रही थी, और फाइनली उसका ब्रेकडाउन होता है, जो कि मेरे हिसाब से तो सभी अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा होगा। अब मिलिट्री के जितने भी पुराने वेटरन सोल्जर्स हैं, जो कि एक तरीके से लीडर हैं लेकिन आते माइनर कैरेक्टर्स की लिस्ट में हैं, उन सभी को इसियामा ने एक एक शाइनिंग मोमेंट तो दिया ही है। जैसे कि जैकरी जब वो ऑरिल को टॉर्चर करता है, डॉट पिक्सेस जब वो सीजन 1 में गैरिसन के सोल्जर्स को स्पीच देता है, टीच चैडिस के ऊपर तो खैर पूरा एक बाई स्टैंडर्ड वाला एपिसोड ही था, लेकिन नाइल डॉग एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि अभी तक एक भी शाइनिंग मोमेंट नहीं दिया था, और इसीलिए इसियामा ने सोचा हुआ कि चलो यही एक कैरेक्टर रह गया है, इसको भी एक होलसम मोमेंट दे ही देता हूँ स्टोरी ख़त्म करने से पहले। अभी इमोशनल बातें सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर्स इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मेंटल स्टेट कैसा है।
यानी कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। सबसे पहले मिकासा ने ज़िंदगी भर जिस बंदे को सिम्प किया, फाइनली उसी ने उससे कह दिया कि वो उससे नफरत करता है, और इस ब्रेकडाउन के साथ मिकासा को वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ गाबी, जो कि हमेशा से ही ये सोचती थी कि पैराडीज आइलैंड में रहने वाले डेविल्स ख़त्म हो जाएं। वो चाहती थी कि मार्ले उनके अगेंस्ट वॉर करे और उसे भी मौका मिले इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फाइनली जब ये वॉर स्टार्ट होती है तो उसकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और अब वो ये चाहती है कि कैसे भी करके ये वॉर रुक जाए। उसके बाद आता है कोल्ट, जो कि इतने टाइम से उम्मीद कर रहा था कि कब मार्ले पैराडीज आइलैंड पे अटैक करे ताकि उसे मौका मिले फाल्को को बचाने का। फाइनली फाल्को के साथ रीयूनाइट होने में भी वो कामयाब हो चुका है, लेकिन अब उसे ये पता लग रहा है कि फाल्को किसी भी वक्त टाइटन बन सकता है। फिर आते हैं ज़ीक और रेनर, जहां एक तरफ रेनर डिप्रेशन को कॉन्कर कर चुका है तो वहीं ज़ीक मौत को, पर लाइफ को फिर भी चैन नहीं है। वो थोड़े ही समय बाद एक फिर से लाइफ और डेथ की बैटल में फंसे हुए हैं। फिर स्काउट के बारे में तो मैंने लास्ट एपिसोड में बता ही दिया था कि उनके पास तो ऐसा ऑप्शन है कि अगर वो एरन को बचाते हैं तो भी शायद वो वॉलंटरी यूथेनाइज कर दे, और अगर नहीं बचाते हैं तो मरना तो उन्हें वैसे ही है। और सबसे लास्ट में आते हैं मैकबेथ और पीक। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है ज़ीक का बेट्रेयल, क्योंकि ज़ीक सबसे ज़्यादा क्लोज उन दोनों के ही था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी आग लगी हुई है बस्ती में, लेकिन एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो है अपनी ही मस्ती में। मुझे नहीं लगता कि येलेना को इस वॉर में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। उसे तो बस मरते दम तक ज़ीक को सेम करना है। और फिर हम आते हैं एपिसोड के सबसे लास्ट में, जहाँ पे कि मैकबेथ ज़ीक पे निशाना लगा तो देता है लेकिन उसका निशाना चूक चुका है। अब वैसे तो ज़ीक इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर मर भी जाता है तो भी डरने की क्या बात है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटंस के दुनिया के भगवान ज़ीक के साथ हैं। डरना तो उन लोगों को चाहिए जो कि ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी के बैठे हैं, क्योंकि अगर ज़ीक ने चिल्ला दिया तो कोनी, मिकासा, जीन, अर्मिन, नाइल डॉग, डॉट पिक्सेस और पता नहीं कितने सारे मिलिट्री के सोल्जर्स का आखिरी दिन होगा, इंक्लूडिंग फाल्को। तो अगले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या ज़ीक चिल्लाएगा, क्या एरन और ज़ीक मिल पाएंगे, या फिर कुछ तीसरा ही इवेंट होगा? मिलेंगे अगले एपिसोड के डिस्कशन वीडियो में।